नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्टवर्ल्ड स्टोरी पे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपके आने वाले जीवन में जो कठिनाई चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, हमें अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो स्वयं हमारा नहीं है। एक समय में यह हमारा शरीर भी हमें धोखा दे जाता है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, एक समय की बात है, हमारे नगर में एक दीनदयाल नाम का बहुत बड़ा धनी सेठ था। उसके एक पुत्र थे। दीनदयाल बहुत मेहनती था, लेकिन दीनदयाल का उम्र अब जवाब देने लगा था। इस बात से दीनदयाल का बेटा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दीनदयाल के बेटे को अपने धनी होने पे बहुत घमंड था, इसलिए वो कोई काम नहीं करना चाहता था। इस बात को लेकर दीनदयाल को बहुत चिंता सताने लगी। एक दिन दीनदयाल अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मेरे शरीर काम नहीं करते हैं, अब तुम्हें जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तभी बेटे ने कहा, पिताजी, मुझे कोई काम करने की क्या जरूरत है। दीनदयाल के इस बात पे घमंड था। अब दीनदयाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दीनदयाल ने अपने बेटे को अपने पास बिठाया और कहानी में तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना। एक चिड़िया थी जो रोजाना दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों के पार बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन किसी घूरे गोबर का ढेर पर उसने एक चने का दाना देखा, जिसे लेकर वह चक्की में दरने के लिए गई। दाल दरते दरते एक दाल खूंटे में फंसी रह गई। एक ही दाल बाहर निकली। चिड़िया ने उसे निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। इस दौरान चिड़िया बड़ी के पास गई और उससे खूंटे में फंसी दाल बाहर निकलने को कहा। बड़ी कुछ और काम कर रहा था, इसलिए उस बड़ी ने ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उससे मिन्नत करते हुए कहा कि बड़ी बड़ी, खूंटा चीर दो, खूंटा में मेरी दाल का दाना है, मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। बड़ी ने उस चिड़िया की एक न सुनी और उसे दुत्कार कर भगा दिया। फिर वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से गुहार लगाई, राजा, ऐसे बड़ी को दंड दो जो मुझ जरूरतमंद की बात नहीं सुनता। चिड़िया ने कहा, राजा राजा, बड़ी को दंड दो, वो ना खूंटा चीरता है, न मेरी बात सुनता है। राजा के पास कहाँ इतनी फुर्सत थी कि नन्ही चिड़िया की बात सब काम छोड़कर सुनता। जब उसने भी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह रानी के पास गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम अन्यायी राजा का साथ छोड़ दी। रानी, भला अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी। रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की एक न सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर गौरैया उड़ी, सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। बिल से निकले सांप से अपनी विनती दोहराई, उससे अपनी राम कहानी सुनाकर विषैले सांप से कहा कि तुम जाकर उस रानी को डंसो जो गरीब की गुहार नहीं सुनती है। जो रानी सब कुछ जानकर भी हमें राजा से न्याय नहीं दिला सकी और न ही राजा को छोड़ सकी, उसे तुम जाकर क्यों नहीं डंस लेते। सांप ने भी इसमें अपनी असमर्थता जताई। तब भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बांस से विनती की, तुम लाठी बनकर उस सांप को मारो। बांस की लाठी भी भला उस नन्ही गौरैया के लिए उस सांप से क्यों बैर मोल लेती है। उसने भी इनकार किया तो गौरैया गुस्से से भर उठी और उड़कर भड़भूंजे के यहाँ भभक रही आग के पास पहुंची और उसे ललकारा, हे आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो, जिसमें वह बांस के पेड़ हैं, जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती। कोई मुझे मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से जाननी चाही तो गौरैया ने अपनी राम कहानी उसके आगे भी सुना दी। फिर आग ने जब इतनी छोटी सी बात के लिए जब गौरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया तो गौरैया बहुत दुखी हुई, लेकिन निराश नहीं। वह सागर के पास पहुंची और उसे अपनी पूरी बात सुनाकर आरजू की। विशाल सागर भला गौरैया की इस गुहार को क्यों सुनता।
वह अपनी मस्ती में हंसता हुआ गुजरता रहा और गौरैया उसके किनारे अपना सिर धुनती रही। सुबह से शाम होने को आई। गौरैया को जब यहाँ भी न्याय नहीं मिला तो वह हाथी के पास पहुंची। हाथी के पास उनसे अनुनय की कि तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ, उस समुद्र को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाता है। बलवान होते हुए भी अन्यायी के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। जानते हो हमारे साथ क्या क्या गुजरी। और वह गागा कर पूरी व्यथा कथा हाथी को सुनाने लगी। हाथी भी गौरैया की बात सुनकर टस से मस नहीं हुआ। उसने भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बातों को हवा में उड़ाता हुआ अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाते मस्ती में आगे निकल गया। तभी चिड़िया को चींटी मिली और चींटी ने चिड़िया की बात सुनी और कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। इसके बाद दीनदयाल ने आगे कहानी सुनाते हुए बताया कि चींटी हाथी के पास गई और कहा, तुम समंदर को सोख लो वरना मैं तुम्हारे कान में घुस जाऊंगी। अब समंदर ने कहा, नहीं नहीं रुको, मैं आग को बुझा देता हूँ, मुझे सोको मत। इस बात से डरकर आग ने कहा, मैं पूरे जंगल को जला देता हूँ, मुझे बुझाना मत। डरकर जंगल में रहने वाले बांस ने कहा, मैं लाठी बनकर सांप को मरूंगा, मुझे जलाना मत। डरकर सांप ने कहा, मैं रानी को डस देता हूँ, मुझे मारना मत। डरकर रानी ने कहा, मुझे डसना मत, मैं राजा को छोड़ देती हूँ। घबराकर राजा ने कहा, मुझे छोड़ना मत, मैं बढ़ाई को डांटता हूँ। डरकर बढ़ाई फिर जाता है और खूंटा को चीर देता है, जिससे चिड़िया की दाल उसे मिल जाती है। बेटे को दीनदयाल की बातें समझ आ जाती है। अब दीनदयाल का बेटा अपनी जिम्मेदारी समझ जाता है और घमंड करना छोड़ देता है। दोस्तों, हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परेशान करने की जगह उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से सबकी जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे कर्म में स्वार्थ आ गया तो हमारे सारे किए हुए कर्म नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा कर्म भले ही इंसान से छुप सकता है, परंतु ईश्वर से कभी भी नहीं छुप सकता है। अच्छे बुरे कर्म, ईश्वर की दृष्टि में अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप कहा जाता है। कर्म फल से भगवान स्वयं भी नहीं बचे तो हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए श्री राम ने अपने कर्म का फल श्री कृष्ण के रूप में भोगा। दोस्तों, परमेश्वर की महिमा का सम्मान नहीं किया गया, परमेश्वर की पवित्रता का आदर नहीं किया गया, भगवान की महानता की प्रशंसा नहीं की गई, परमेश्वर की शक्ति की प्रशंसा नहीं की गई, परमेश्वर की सच्चाई की खोज नहीं की गई, परमेश्वर की बुद्धि का आदर नहीं किया गया, भगवान की सुंदरता को संजोया नहीं गया, भगवान की भलाई का स्वाद नहीं लिया गया, परमेश्वर की सच्चाई पर भरोसा नहीं किया गया, परमेश्वर के वादों पर विश्वास नहीं किया गया, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया गया, ईश्वर के न्याय का सम्मान नहीं किया गया। मनुष्य को कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उनके अनुसार मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका लेखाजोखा मृत्यु के बाद किया जाता है। इसके बाद उसके अनुसार ही उसे सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में अच्छे कर्मों को डोट पुण्य और बुरे कर्मों को पाप कहा जाता है। मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। दोस्तों, हमारे कर्म ही हमें समाज में ऊंचा स्थान दिलाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।